कैसे हैं आप लोग? अच्छा, और पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। क्या पढ़ाऊँगी आपको? हिंदी व्याकरण। कल मैंने आपको हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ाया था, जिसका नाम था भाषा। क्या नाम था? जिसका नाम था भाषा। भाषा मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई थी ना, कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और सुनकर या पढ़कर उनकी बात स्वयं समझते हैं, तो उसे बोलने, सुनकर, समझने और पढ़ने का यह माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। जब हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर, कैसे? बोलकर या लिखकर, जैसे हम कोई बात कह रहे हैं उसको किसी से या तो बोलकर बताते हैं या फिर लिखकर बताते हैं, तो हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। और भाषा के प्रकार बताए थे मैंने आपको। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक यानी कि मुंह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जो हम बोलते हैं। जैसे मम्मा मुझे पानी दे दो, तो ये क्या हो गई? बोलकर। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? हम अपने विचार वाणी द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक कहता है बच्चों से, सदा सत्य बोलो। कैसे बोलो? सदा सत्य बोलो। तो ये क्या हो गई? मौखिक भाषा। अब मैंने दूसरी कौन सी बताई है आपको? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखना तो आप जानते हो किसको कहते हैं। कॉपी पर जब हम कोई अक्षर लिखते हैं तो उसको लिखना कहते हैं। तो अगर हम अपनी बात को अपनी मम्मा से या किसी से भी लिखकर बताते हैं तो उसको कहते हैं लिखित भाषा। जैसे नोटबुक पर लिखकर बताते हैं कि कुछ भी बताते हैं, तो उसको कहते हैं लिखित भाषा। हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं? लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। जैसे चीनू अपने भाई को पत्र लिख रहा है। चित्र में दिखाया गया है ना, चीनू, ये जो लड़का सिर्फ बैठा है उसका नाम है चीनू, और वो क्या लिख रहा है? पत्र। किसको लिख रहा है? अपने भाई को। तो चीनू अपने भाई को पत्र लिख रहा है, ना कि बोल रहा है। तो लिख रहा है तो उसको हम कहेंगे लिखित भाषा। और अगर बोल रहा होता है चीनू अपने भाई को, यह बात कह रहा है, तो वो होती मौखिक भाषा। क्या होती? मौखिक भाषा। और अगर लिखकर बता रहा है तो उसको क्या कहेंगे? लिखित भाषा। अब आपकी आती है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? ये तो मैम आपने भाषा बता दी, अब लिपि किसे कहेंगे, है ना? तो प्रत्येक भाषा ध्वनियों के मेल से बनती है। किसके मेल से बनती है भाषा? ध्वनियों के मेल से। जो ध्वनि निकलती है, जैसे हम बोलते हैं आ, तो ध्वनि निकल रही है ना, का, तो ध्वनि निकल रही है ना। तो कोई भी भाषा ध्वनियों के मेल से बनती है। इन ध्वनियों के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, ये विशेष चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं का, तो विशेष चिन्ह हुआ ना, का कैसे लिखते हैं? खा कैसे लिखते हैं? तो जैसे जो ध्वनि निकलती है उसके कुछ चिन्ह होते हैं, ये इनको ही क्या कहते हैं? लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। कौन सी भाषा में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, और पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है, और उर्दू भाषा को फारसी में लिखते हैं। तो सबकी लिपि अलग अलग होती है। किस तरीके? जैसे अंग्रेजी को रोमन में लिखते हैं तो अंग्रेजी अलग होती है ना, ए अलग लिखते हैं, और हिंदी देवनागरी लिपि है तो का अलग तरीके से लिखेंगे। ऐसा तो नहीं है सब सेम तरीके से ए और का सब एक से लिखते, अलग अलग बनाते हैं ना, तो उसको कहते हैं लिपि।
प्रत्येक भाषा ध्वनियों के मेल से बनती है। इन ध्वनियों के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। ये विशेष चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। हाँ, अब आपने पूरा मैंने आपको ये पाठ पढ़ा दिया। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है? विचारों को, अपने विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा में दूसरों तक संदेश पहुंचाने की शक्ति है। भाषा में किसकी शक्ति है? दूसरों तक संदेश पहुंचाने की। अगर हमें किसी से कोई बात कहनी है, अपने मन की बात कहनी है, तो उससे हम कह सकते हैं भाषा से। किससे कहते हैं? भाषा से। लिखकर, बोलकर अथवा इशारा करके हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखकर, बोलकर या इशारा करके हम अपने विचार किस तक पहुंचाते हैं? दूसरों तक पहुंचाते हैं। चित्र देखकर बताइए कि यह भाषा का कौन सा रूप है। प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि एक लड़का रेडियो रखा है ना, तो उसको ऐसे करके सुन रहा है। तो क्या करेंगे? लड़का रेडियो सुनता है। क्या करता है? सुनता है। ठीक। और इसमें क्या कर रहा है? लड़का किताब पढ़ रहा है। और लड़की क्या कर रही है? लिख रही है। ये लिखित भाषा का प्रयोग कर रही है। तो कल मैं आपको ये अभ्यास कर आपको बताऊंगी कल। तो आज आप भाषा, लिपि और भाषा के प्रकार को आप अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। कल मैं आपको इसका अभ्यास कर दूंगी। ओके बच्चों, घर पर रहना और सुरक्षित रहना। बाय।